भाई जब हम लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे लोगों का गोल होता है कि उन्हें मस्कुलर दिखना है, उन्हें बड़ा दिखना है, उन्हें जल्दी जल्दी साइज पुट ऑन करना है। अभी 2 साल पहले तक मेरा भी बल्क फेस चल रहा था और मेरा भी यही सीन था कि मुझे जल्दी जल्दी मस्कुलर दिखना है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक बिग। तो ऐसे में लोग अपनी स्पीड को बूस्टअप करने के लिए मास गेनर या फिर मसल गेनर ले लेते हैं। सब कहते हैं कि इस मास गेनर से रिजल्ट तो आता है, बट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट होता है वो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा चर्बी ही होता है। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा क्यों तुम्हें एक भी रुपए नहीं खर्च करने चाहिए इस मसल गेनर और मास गेनर पे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैल्टोडेक्स्ट्रिन। देखो गेनर के डिब्बे के पीछे कभी देखना बहुत छोटा छोटा लिखा होता है मैल्टोडेक्स्ट्रिन। तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन क्या होता है? एक बहुत ही चीप कार्ब सोर्स होता है जो कि शुगर से भी ज्यादा खराब होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर से भी ज्यादा होता है। तो जब तुम मास गेनर लेते हो उसके बाद वो तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करता है शुगर से भी ज्यादा। उससे क्या होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस, लेजीनेस ये सब लगती है। तो फिर जितनी भी तुम्हारी एक्सेस एनर्जी होती है वो उसको तुम्हारी बेली में स्टोर करता है एज अ फैट। सेकेंड पॉइंट इज वेट वर्सेस क्वालिटी। देखो मास गेनर और मसल गेनर ये सब यूज करने के बाद लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी में गेन हो रहा है, वो कहते हैं कि मेरा 4-5 केजी बढ़। बट क्वालिटी और वेट में फर्क होता है। वो 4-5 किलो मोस्ट ऑफ द उसमें से वेट जो है वो तुम्हारा वाटर रिटेंशन और फैट का है। मसल गेन करने की एक लिमिट होती है। अगर तुम दिन में 1200 लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो वो मैजिक की तरह मसल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी। बॉडी की एक लिमिट होती है मसल गेन करने की। सो मोस्ट ऑफ द जो गेन्स तुम्हें मिलते हैं एक मास गेनर से फैट होता है या फिर तुम्हारा वाटर रिटेंशन होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है डाइजेशन। देखो मास गेनर में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और चीप कार्ब सोर्स होता है, चीप प्रोटीन होता है। इन सारे पाउडर को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर पे और स्टमक पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे कि डाइजेशन, ब्लोटिंग और ऐसी काफी सारी दिक्कतें रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारी रेगुलर मील्स हैं तुम उन रेगुलर मील्स को भी नहीं खा पाते हो। एंड फोर्थ सबसे बड़ा पॉइंट है पैसा। देखो एक अच्छा मास गेनर मार्केट में 3000 से 5000 के बीच आता है। तो फिर अगर तुम इतना सारा पैसा एक मास गेनर पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बजाय तुम एग्स, दूध, दही, ओट्स, पीनट्स इन सारे फूड सोर्सेज पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय एक मास गेनर पे इन्वेस्ट करने के। सो जो फाइनल कंक्लूजन है वो मेरी तरफ से ये है। देखो अगर तुम एक बहुत हार्ड गेनर हो और तुम्हें खाना लगता नहीं है या तुम गेन करना बहुत डिफिकल्ट है या तुमको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ही चाहिए तो तुम एक मास गेनर को यूज कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज करना काफी ज्यादा खराब हो सकता है बॉडी के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। तुम बस इसे 1-2 महीने के लिए यूज कर सकते हो अपनी चीजों को बूस्टअप करने के लिए थोड़ा सा। बट इसका रेगुलर यूज काफी खराब है कि तुम इसको 3-4 महीने या जब तक तुम बल्क कर रहे हो तब तक तुम इसको यूज करो, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये इंसुलिन स्पाइक बहुत करता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि तुम इंसुलिन सेंसिटिव हो सकते हो और काफ़ी सारी दिक्कतें इससे आ सकती हैं। तुम्हारे स्टमक रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड आ सकती हैं। तो मेरा तो यही प्रेफरेंस है कि रियल फूड पे इन्वेस्ट करो बजाय एक मास गेनर के।